यूके से एक पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया है। 11 साल से वो यूके में मुकीम था और बहुत पैसा कमा के उसने पीछे भेजा, लेकिन जब वो यहाँ पे आया उसके साथ फिर हुआ क्या, ज़िंदगी ने उसके साथ कैसा पलटा मारा कि उसकी सारी जो तदबीरें थी, जो सारी उसकी प्लानिंग्स थी, वो खाक में मिल गई। ये राशिद खान इसका नाम है और ज़िला रावलपिंडी के पास एक गांव, वहाँ से इसका ताल्लुक़ है। जैसे भी था तकरीबन 11-12 साल पहले ये डंकी लगा के सबसे पहले तुर्की में कुछ महीने रहा, फिर ये चला गया यूनान में इसने तकरीबन 1.5-2 साल गुजारे और उसके बाद फिर जनाब ये चला गया इटली, जर्मनी, फ्रांस, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये रहा। लेकिन इसको किसी ने मशवरा दिया तकरीबन 4 साल पहले कि आप यूके चले जाओ। वो जनाब यूके जाने की तैयारी उसने कैसे, उस वक्त वो जर्मनी में था, तो जर्मनी से अगर इलीगल तरीके से लोग यूके जाते हैं तो वो पहले फ्रांस में आ जाते हैं। इंग्लिश चैनल जो कि एक समंदरी पट्टी है जो यूके और फ्रांस को अलग करती है, बॉर्डर है, तो उस जो समंदर की पट्टी है ना वो तकरीबन 34 किलोमीटर लंबी है। उसके नीचे से ट्रेन जाती है जो कि यूके और यूरोप के जो दूसरे कंट्री शेंगन एरिया उनको मिलाती है। नीचे से टनल है, ट्रेन है। अब जबकि इसके ऊपर जो पानी है वहाँ पर किश्तियाँ चलती हैं, जो लीगल तरीके से लोग बोर्ड यूके आ जा सकते हैं, या फिर जो सामान होता है बहरी जहाज़ों के जरिए वो चलता है। लेकिन वहाँ पर इलीगल लोग भी बड़ी आज़ादाना तरीक़ों से आते जाते हैं और वो तकरीबन 1200-1500 यूरो जो है ना वो किश्ती वाले को देते हैं और किश्ती वाला उनको किश्ती में बिठा के यूके पहुँचा देता है। ये जनाब वहाँ ये बड़ा ख़तरनाक समुद्री रास्ता है। हर साल हज़ारों लोग यहाँ से सफ़र करते हैं और दर्जनों लोग जो है इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये भी चला गया, यूके रहना शुरू कर दिया। वहाँ पर कोशिश की कि असाइलम किया जाए, रिजेक्ट हो गया, अपीलें की, रिजेक्ट हो गई। लेकिन जब ये अभी यूके नहीं गया था तो इसने यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हुए भी बहुत पैसा कमाया। सारा पैसा पाकिस्तान भेजता रहा। ये शादीशुदा था, 2 बच्चे थे इसके। ये पैसा अपनी बीवी का नाम नहीं भेजता था, अपने अब्बा के नाम भेजता था। इसके वालिदैन, इसके बहन भाई और भी थे, लेकिन वालिद का थोड़ा क्या कहते हैं कि असर रसूख था, कंट्रोल में थी सारी औलाद। तो इसकी जुर्रत नहीं थी कि बेगम को सेपरेट खर्चा भेजे। मैं भी भेजता होगा को 5000 महीने का, ये जैसे भी है। जिसका बाद में उसने कहा कि सारी ज़िंदगी मेरी बेगम ने शिकायत भी की कि ये क्या तरीका, वो परदेश मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, 11 साल से आपसे दूरी मैंने बर्दाश्त की है, बच्चे जवान हो गए हैं और पैसे जो है ना वो एक गुठरी दे तू अब्बे नूं भेजना पिया। अब्बा सप बन के पैसे ने बैठा, किसी ने देंदा नहीं। अच्छा, ये बंदा जनाब जब जाता है यूके तो वहाँ जाके कुछ अर्सा ये फ्री रहता है, लेकिन इसको एक पाकिस्तानी मशवरा देता है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप मस्जिद में जाया करो, जो मोहल्ले की मस्जिद है। वहाँ जाके कम्युनिटी के सीनियर लोग आए होते हैं जो 50 साल उम्र होती है, 60 साल, 70 साल, तो वो तजर्बाकार लोग होते हैं, वो कोई ना कोई आपको तरीका बता देंगे। इसने मस्जिद जाना शुरू कर दिया और मस्जिद ये तकरीबन चले नमाज के लिए जाता या जैसे भी नमाज भी पढ़ता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो लोग वहाँ पे बाबे बुजुर्ग आते हैं ना जो पाकिस्तानी थे, उनसे इसने गपशप करना शुरू कर दिया और बिल आखिर इसको किसी रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई। अब ये इलीगल था, वर्किंग राइट्स नहीं थे। जितने भी इसको पैसे मिले, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसको 10 या 11 पाउंड जो है ना वो 1 घंटे की सैलरी थी, तो इसको 6-7 पाउंड मिलते, तो ये वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके काम करता। रेस्टोरेंट की जॉब में इसकी लंबी लंबी शिफ्टें थी, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये सुबह 10 बजे स्टार्ट करता है तो 3 बजे तक काम करता, फिर 2-3 घंटे रेस्ट करता, शाम को 6 बजे फिर आ जाता काम पे और रात 1-2 बजे तक जनाब क्लीनिंग सारी करके जाता। इसके ठीक ठाक पैसे बनने लगे। अच्छा, इसने ना एक अक्लमंदी की कि किसी को बताया नहीं है कि मेरे पास पेपर हैं या नहीं। मालकान को पता था, लेकिन इसके अलावा जो आम दोस्त अहबाब होते हैं उनको नहीं बताया था। काम करता रहा, इसने ठीक ठाक पैसे कमाने शुरू कर दिया और इसको जो है ना वो पाकिस्तान भेजता रहा। पाकिस्तान, अब इसकी बेगम ने इसको बोला कि आपके पास पैसे अब ज़्यादा होते हैं। जब आप फ्रांस, इटली वगैरह में थे उस वक्त आप पैसे थोड़े भिजवाते थे, अभी आप यूके गए हैं, अभी आपको 6 महीने 7 महीने हुए हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा पैसे भेजना शुरू कर दिए हैं। क्यों ना आप थोड़े से पैसे मुझे चोरी भेज दिया करो या मेरे अकाउंट में भेज दिया करो या अपना अकाउंट या जैसे भी है, ताकि बवक्त ज़रूरत हम अपने बच्चों के लिए सेपरेट जो है ना वो अकाउंट रख सके, कुछ जमा पूंजी हमारे पास होनी चाहिए। तो इसने अपनी बेगम को डांट देना कि तू किस तरह दी गल्लां करनी है, भाई तेरा दिमाग ठीक है,
तेर मेरे वाली क्या बात है, पैसे दे रहे हैं तो सब के, जब मैं अब्बा को दूंगा तो अब्बा जो है ना वो उसने कहाँ लेके जाने, कब्र में लेके जाने पैसे? भाई वो मेरे ही हैं, या मेरे जो दूसरे दो भाई हैं उनको क्यों देगा, मेरे पैसे हैं, अब्बा ज़रा संभाल लेगा। इसने भी अपनी बेगम को लताड़ के रखा और ये एक नहीं सुनी, बेगम कर लांदी रही, लेकिन ए खमारी जी ना ए खान साहब के दिमाग च ना उतरी। ये जनाब करता रहा, मेहनत मजदूरी की, अपना खान पीन सारा इसने महदूद कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि इसने वो जॉब की तकरीबन 1.5-2 साल तक वो जॉब की और ठीक ठाक पैसे कमाए। फिर जनाब वहाँ पे रेड हुआ इमिग्रेशन वालों का कुछ साल पहले, तो ये और इसके साथ एक बांग्लादेशी नौजवान था, ये भाग गए वहाँ से, किचन से पीछे से भाग गए, और इमिग्रेशन वालों ने जो रेस्टोरेंट वाला था ना उसको जुर्माना कर दिया, क्योंकि उसे उन्हें पता चला था कि यहाँ इलीगल लोग हैं और उनके नज़रों के सामने वो भागे थे। जुर्माना हो गया, इनको वहाँ जॉब से निकाल दिया गया। 1-2 महीना ये फारग रहा, उसके बाद फिर इसको किसी कार वाश में जॉब मिल गई, कारें धोनी होती हैं हाथ से, तो वहाँ जॉब करता रहा। तकरीबन 1.5 साल इसने वहाँ जॉब की। वहाँ भी इसने लंबी लंबी शिफ्टें थी, सुबह 7 बजे से लेकर रात 7-8 बजे तक जो है ना वो काम करता, तो वहाँ भी इसने पैसे ठीक बना लिए। बंदा मेहनती था, लेकिन प्लानिंग जो है ना उसका फुकदान था। ये पैसे सेव करता था, किसी को चाय तक कभी ये कॉफ़ी नहीं पिलाता था, और ना ही कभी खुद जाके जो है ना वो बाहर से कभी इसने कुछ खाया था। हर पैसा इसने बचाया कि मैं पाकिस्तान, क्योंकि पेपर्स तो अब बनने नहीं है, तो जब भी पाकिस्तान जाऊंगा तो कम से कम मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं अपना बिजनेस कर सकूँ, काम कर सकूँ, कम से कम दुकान पर आगे हट्टी पर आगे मैं बह जाऊँ। लेकिन अब देखिएगा होता क्या है, कुछ जो है दोस्तों का पता चल चुका था, बंदा बता ही देता है जहाँ रहता है, उन्हें पता होता है कि ये बंदा इलीगल है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये कार वाश पे ही था, अपनी कार वाश जहाँ कारें होते हैं, तो वहाँ पे इमिग्रेशन जो होम ऑफिस वाले हैं उन्होंने रेड किया। वहाँ पर जनाब एक मलेशियन था, एक ताइवानी लड़का था और एक इंडियन था, 2 पाकिस्तानी थे। जो 2 पाकिस्तानी थे ना, एक ये था और एक दूसरा लड़का, इन सब को उन्होंने पकड़ लिया। कार जो वॉश वाले हैं उनको उन्होंने तकरीबन 40,000 पाउंड जुर्माना कर दिया, क्योंकि यूके का रूल है कि अगर कोई मालिक जो है ना वो किसी इलीगल बंदे को काम पे रखता है और वो पकड़ा जाए तो उसको 40,000 पाउंड जुर्माना किया जाता है इलीगल बंदा रखने की वजह से। और कुछ महीनों बाद अगर दोबारा वहाँ छापा होता है और दोबारा कोई बंदा पकड़ा जाता है तो यूके का रूल है कि उस वक्त उसको 60,000 पाउंड जुर्माना किया जाता है। दूसरी बार की सज़ा ज़्यादा है कि जी 40,000 तुझे पहले किया था, तू बाज नहीं आया, अब तुझे 60,000 पाउंड, ये बहुत पैसा बनता है, ये करोड़ों में बनता है। बहरहाल उसको जनाब जुर्माना कर दिया गया, कारवाई बंद कर दिया गया और ये बंदे डिटेंशन सेंटर में चले गए और कुछ ही अर्सा पहले ये पाकिस्तान आ गया, इसको डिपोर्ट कर दिया गया है। अच्छा, इसने बड़ी अफसुर्दा कहानी सुनाते हुए बाज़ औक़ात ये बहुत, यानी इसका मुंह भी रोने वाला हो जाता था। कहता जब मैं आया वापस, घर वालों को पता था कि मैं अब परमानेंट आ गया हूँ, तो कहता है कि उन्होंने मेरे आने के चंद दिन बाद ही अखां फेर लियाँ। किस लिहाज से? इस लिहाज से कि कहना शुरू कर दिया कि जी वो असल दे ना तेरिया भैनों के ब्याह किए ने, ते कुछ तेरे दूजे भरा लोड़ पै गई सी पैसों की, यानी ज़रूरत पड़ गई थी। सॉरी मैं इसमें पंजाबी का टच जानबूझ के थोड़ा देता हूँ, क्योंकि वो जो वीडियो में एक जो होता है ना फीलिंग्स जो होती हैं गुस्से वाली या तड़प वाली, वो फिर पंजाबी से होंगी ना, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने मुझे सुनाना जब शुरू किया ना कि पैसा तो कोई नहीं है, ਜਿਹੜਾ तेरा है सी उसी ਜਿਹੜਾ ना ਜਿਹੜੇ थोड़े बहुते घल्ले सन वो तेरे घरदियां दे लागे ने। वो कहता मेरे तो तोते ही उठ गए, यानी कि मेरे तो पाँव से ज़मीन निकल गई कि ये क्या मुझे सुनाना इन्होंने शुरू कर दिया है। मैं तो समझ रहा था कि 1.5-2 करोड़ कम से कम जो है ना वो कहीं नहीं गया होगा, जो मैंने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा भिजवाया है, और इन्होंने मुझे अजीब कहानियाँ शुरू कर दी हैं। उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने बाकायदगी से पूछा, भाई मैं अब वापस आ गया हूँ, मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, तकरीबन 14-14, 15-15 साल के दोनों बच्चे हो गए हैं जो मैं छोटे छोटे छोड़ के गया था, मेरे पैसे दो, मैं कोई कारोबार करूँ, कोई काम शाम करूँ, मैं अब क्या करूँगा, वापस तो मैं जा नहीं सकता। तो लड़ाई झगड़ा वो शुरू होया घर दे विच कि मैंने बेहतर समझा कि अब चुप कर जाओ। बेगम ने बड़ा कहा कि आपको मैं समझाती थी लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, अब भुगतो। ये होता है जो कभी आप जो है ना मेरी मान लेते तो आज हम ये कहते कि चलो ठीक है, अगर वो पैसे नहीं दे रहे तो हमारे पास फिर भी कम से कम 20-25-40-50 लाख ही है। दोस्तों जो लोग बाहर रहते हैं, हम सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, एक बात आप कान खोल कर सुन लें, याद कर लें कि जब आपके पास अच्छा वक्त होता है ना बाहर और पैसे कमा रहे होते हैं, तो कोशिश किया करें कि आपकी अगर जॉइंट फैमिली है पाकिस्तान में तो एक सज्जी जेब, यानी कि
थोड़ी सी सेविंग सेपरेट करनी शुरू कर दें। ये भाइयों जैसा मशवरा आप लोगों को। जड़ा सांझे खाते पैसा गया, खूह खाते गया, वो नहीं आपको मिलेगा। जो गया वो गया। बचत वही है जो आपने सेपरेट कर ली, और आपका हक है बचत करना। परदेश आप बर्दाश्त कर रहे हैं, परदेश की मुसीबतें आप बर्दाश्त कर रहे हैं, घर वालों की जुदाइयाँ आप बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान में शादियाँ होती हैं, गमी खुशी होती है, आप उसमें शिरकत नहीं करते, सिर्फ वीडियो कॉल में देख सकते हैं। तो फिर आपका हक है ना कि आपके पास थोड़ी सी सेविंग हो। अगर कल को आप पाकिस्तान आ भी जाते तो आपको पता हो मेरे पास यार कोई चार छिलड़ा है नहीं, तो मैं कुछ कर सकना वा। ये बहुत बड़ा मैसेज है इस खबर में तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए। बाकी मर्जी ਤੁਹਾਡੀ अपनी है, भावें अपने को रखो तो भावें सारे फैमिली ने दे दियो। लभना तो मैनू कख भी नहीं है, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।